डियर स्टूडेंट, सो आज 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। और एक्सरसाइज जो 2.4 है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो आपके पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं कराऊंगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट, और इसमें जितने क्वेश्चन आपको मैंने बताए उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो कल हम मिलेंगे वो नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, px, gx, qx और rx का एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ठीक हो गया ना, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर बच्चों, जो डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, आपने क्या करना है, px, gx, qx और rx के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और उसके साथ ये होना चाहिए। उसके लिए ये तीन चीजें, तो पहला जो कंडीशन है, मतलब कोई भी आप पॉलिनोमियल ले रहे हो, वो आपका क्या, वो आपका डिवीजन एल्गोरिथम के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। क्लियर। और उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, px, डिग्री ऑफ px बड़ी होती है डिग्री ऑफ gx से, और दूसरा मैंने बताया था डिग्री ऑफ rx छोटा होगा हमेशा डिग्री ऑफ gx से। क्लियर बच्चों। और मैंने ये भी बताया था डिग्री ऑफ rx 0 भी हो सकता है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, वो पहले दिन मैंने आपको समझाया था। तो पहला एग्जांपल, इनका एग्जांपल हमने इस तरीके से देना है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब पहला हमने ये दिखाना है कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qxi, डिग्री ऑफ px कितना आए, डिग्री ऑफ qxi। क्लियर। आगे ना बात समझ, मतलब हमने एक पॉलिनोमियल लेना है और एक दूसरा पॉलिनोमियल लेना है, दोनों को डिवाइड करना है। क्लियर। दो पॉलिनोमियल लेंगे, एक px लेंगे और एक gx लेंगे, और दोनों को डिवाइड करना है। और हमने ये दिखाना है बच्चों कि डिवाइड करने पे पहला जो कंडीशन हमने ये दिखाना है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर आ जाए। मतलब जितना पॉलिनोमियल है वो और जितना कोसेंट है, जितना डिवाइड करके आ रहा है वो दोनों बराबर हो। पहले हमने ये कंडीशन को दिखाना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट, लेट px इक्वल्स टू, मान लिया px हम ऐसा लेते हैं जो किसी एक फिक्स नंबर से डिवाइड हो जाए, क्योंकि gx हमने कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तभी उस पॉलिनोमियल की डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री वैसे ही रहेगी। क्लियर। क्योंकि हमें डिग्री दोनों की सेम लानी है, कोसेंट की डिग्री और पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब जब हम किसी पॉलिनोमियल को px को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तभी जो निकल के आएगा, जो कोसेंट आएगा, उसकी डिग्री और px की डिग्री सेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल px हम मान लेते हैं बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। क्लियर बच्चों। और gx हम मान लेते हैं बच्चों कितना, gx हम मान लेते हैं, या डिवाइड px बाई gx और gx। देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक फिक्स नंबर से ये तीनों पार्ट डिवाइड हो जा रहे हैं। देखो 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको एक फिक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूं, किससे, 2 से। वी गेट, अब जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो आता है वो क्या होता है, कोसेंट होता है। हमें कोसेंट तो दिखाना है ना। क्लियर। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो qx इक्वल्स टू, तो qx देखो बच्चों, qx कैसे निकलेगा, qx कैसे होता है, जब हम px को gx से डिवाइड करते हैं जो निकल के आता है वही qx है। तो qx कैसे निकलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 अपॉन 2। लिख रखा है मैंने, लेट डिवाइड px बाई gx। हम इसको px को डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो जो निकलेगा वही आपका कोसेंट है। तो देखिए बच्चों, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 कॉमन आया तो कितना बचा, x स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, कितना बचा, 3x। 2 कॉमन आया, कितना बचा, 2 अपॉन कितना, 2 से 2 कैंसिल। qx कितना आया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हेंस अब देखो बच्चों, px की डिग्री कितनी थी, 2,
QX की डिग्री भी कितनी आई 2, मतलब दोनों की डिग्री क्या है सेम है। पहली कंडीशन हमने यही प्रूव करनी थी, हेंस डिग्री PX इक्वल्स टू डिग्री QX, यही आपने पहला कंडीशन प्रूव करना था। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट पार्ट नंबर सेकंड में हमने क्या बताना है, डिग्री ऑफ QX इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX। हमने ये दिखाना है कि जब आप PX को GX से डिवाइड कर रहे हो तो जो कोसेंट आएगा उसकी डिग्री और जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, डिवाइड तो PX को ही करना है GX से, तो जितना आएगा वो कोसेंट होगा और जितना बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा। उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो दूसरा एग्जांपल बच्चों, लेट PX इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, मैंने ये ले लिया, PX को मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया, डिवाइड बाई क्या GX, और GX को बच्चों हमने एक्स स्क्वायर ले लिया। हमने एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल हम अपने मन से दे सकते हैं बच्चों, पेपर की पर्पज से ये क्वेश्चन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल फिर भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो PX हमने ये ले लिया, डिवाइड बाई हमने इसको GX कर दिया, GX हमने कितना ले लिया एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स को। देखो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, जाहिर सी बात है किससे, एक्स से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स क्यूब। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? क्लियर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स क्यूब। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, इसके आगे जो जिसको सॉल्व करोगे उसमें प्लस के नीचे क्या आ जाता है, माइनस, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, बच गया केवल आपका क्या, x। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये क्या है बच्चों आपका कोसेंट। आप दोनों को देखिए, डिवाइड करना आया, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखो और तो कुछ पार्ट है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस जब सॉल्व करते हैं तो प्लस के नीचे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का, क्योंकि ये प्लस में था तो नीचे कौन सा साइन आ गया, माइनस का। तो देखिए बच्चों ये प्लस में था क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस में आएगा, तो इसके नीचे माइनस का साइन आ गया, कैंसिल हो गया, बच गया कितना, एक्स। अब आप देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक्स, कोसेंट कितना आ रहा है, एक्स। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1, कोसेंट की डिग्री कितनी है, 1, यही तो दिखाना था। हेंस डिग्री ऑफ QX इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX। आपने एक ऐसा एग्जांपल देना था जिसमें डिग्री ऑफ QX किसके बराबर आए, डिग्री ऑफ RX के बराबर आए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ RX इक्वल्स टू 0, मतलब आप PX को GX से डिवाइड करिए। क्लियर? और जब आप PX को GX से डिवाइड करोगे तो RX क्या आना चाहिए, 0। कोसेंट कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन RX की जो डिग्री है वो क्या आनी चाहिए, 0। RX नहीं है 0, RX की डिग्री क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो RX की डिग्री 0 आनी चाहिए, मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए। x की पावर और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, यानी कांस्टेंट आना चाहिए आपका, वहां पर आ गई ना बात में, 1 आना चाहिए आपको। तो देखिए बच्चों डिवाइड PX, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट डिवाइड PX x क्यूब प्लस 1। वहां पहले हमने क्या लिया था, x क्यूब प्लस x, तब रिमाइंडर x आया था। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, x क्यूब प्लस 1, तो हो सकता है रिमाइंडर मेरा 1 आए। क्लियर बच्चों? और डिवाइड सेम नंबर से करता हूं, हमने वहां डिवाइड किससे किया था, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ भी डिवाइड किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर से। लेट डिवाइड PX इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई GX इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वी गेट, तो हमें क्या मिलता है ना, देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1, क्लियर, ठीक, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना, एक्स क्यूब प्लस में, तो सॉल्व करोगे तो ये प्लस वाला किसमें, माइनस में, ये क्या हो गया, कैंसिल, बच गया कितना, 1। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये आपका क्या है, कोसेंट है। देखो वही एग्जांपल है, बस क्या कर दिया, वहां हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स लिया था,
तब दोनों का यहाँ भी x और यहाँ भी x आया था, दोनों की डिग्री सेम आई थी। यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना दिखाना है, 0 दिखाना है, तो मैंने वहाँ x क्यूब प्लस x लिया था, यहाँ मैंने x क्यूब प्लस 1 ले लिया और डिवाइड में उसी से कर रहा हूँ जैसे पहले वाले पार्ट में किया था, x स्क्वायर से। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब आप देखो ये 1 हो गया, अब डिग्री तो उसकी होती ना, अगर x होता, वेरिएबल की जो पावर में होता है वो डिग्री होती है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कितनी है, 0, क्योंकि 1 है। 1 को आप क्या, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, मतलब x की पावर उस समय कितनी है, 0, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना आ गया आपका, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपका कितना आ गया बच्चों, 0 आपका आ गया। समझ रहे हैं ना? रिमाइंडर कितना आया था, 1 को मैं x की पावर 0 लिखता हूँ, डिग्री क्या होती है, x की पावर में जितना होता है वही डिग्री होती है, तो डिग्री ऑफ rx, x की पावर में कितना है, 0 है, तो डिग्री ऑफ rx कितना आ गया, 0 आ गया। यही आपने सॉल्व करना था। तो बच्चों इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट हो गए, और अब आपने इस एक्सरसाइज में अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके से सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब अगले वीडियोस में थर्ड चैप्टर के साथ मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों, तब तक आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। थैंक यू।